हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। इस समय हिंदी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग विलोम कर चुके हैं, वर्तनी कर चुके हैं, वाक्य शुद्धि कर चुके हैं। अब अगर पूर्वावलोकन की बात करें तो इन सभी में दोनों टॉपिक वर्तनी और विलोम कर चुके हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय वाक्य शुद्धि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाक्य शुद्धि कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज 100 लेक्चर नंबर 3 है, जो 120 से आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज आप देख लेंगे कि पूरा लेक्चर आपका वाक्य अशुद्धि का पिछले कल में आपको करा दिया गया 15 टेस्ट के माध्यम से, और उसकी प्रैक्टिस आप करके देखिए कि क्या सही आपको पढ़ाया गया है, या यूनिक पॉइंट केवल रट लेंगे तब भी काम चल जाएगा, या अच्छा काम चल जाएगा। जैसे मैं हमेशा आपको यूनिक पॉइंट बोलता हूँ, कुछ यूनिक पॉइंट आपको यहाँ पर भी बोलता हूँ। आपको ये शब्दों में देखना क्या क्या है। जैसे काके की प्रयोग अगर कहीं पर विभक्ति कारक है, थोड़ा सा वहाँ पर दिमाग रखना है। अगर सीक्वेंस की बात करें तो आपको ये दिमाग में रखना है कि क्या सीक्वेंस सही किया गया है, माने गाय का शुद्ध देसी घी है या शुद्ध गाय का देसी घी है, इस तरीके से। या चमचमाती स्टील की बाल्टी है या बाल्टी माने स्टील की चमचमाती बाल्टी, माने क्रम सही है कि नहीं है। और आपको क्या है, अगर ए बी में केवल तुलना है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, माने उच्चतम सर्वोच्चतम, माने इस तरीके का शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। अनेकों जैसे शब्द, माने वर्तनी की दृष्टि से आपको देखना है कि वाक्य में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धि तो नहीं है, विभक्ति है, वर्तनी हो गया। और आपको क्या देखना है, से, में इत्यादि का प्रयोग है तो ठीक। तो इस तरीके से कहीं द्विरुक्त दोस्तों ने एक ही चीज़ दो दो बार लिखी हुई, तो ऐसा बोलता हूँ, उसको आप रटे होंगे। तो आगे बढ़िए, आज देखते हैं 121 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए कि यहाँ पर लिखा है पहला, देखिए कृपया करके। तो कृपया में कर के जैसा कुछ नहीं होता है, कृपया होता है। कृपया खुले पैसे दो, ये होता तो सही था, तो पहला गलत है। नीचे लिखा है कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। जब कृपया यहाँ कर दिए तो कृपा कर दिए, गलत हो गया। कृपया खुले पैसे दे, बिल्कुल सही है। नीचे देखिए क्या गलत है, यहाँ पर जब आप कृपा कर दिए तो कृपा यहाँ पर भी माने 2 बार एक ही स्टेटमेंट को लिखा है, वो ध्यान आपको रखना है। आगे देखिएगा, अब वो सवाल जितने भी 15 टेस्ट कराए गए हैं, अगर उन्हें रटे होंगे तो एकदम मजे में करेंगे। चाहे देखो, चाहे यूपीएससी सीसैट का हो, माने आईएएस का हो, चाहे आईएएस प्री का हो, चाहे मेंस का हो, और चाहे पीसीएस प्री मेंस का हो, चाहे आरओ प्री मेंस का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे एसएससी यूपी ट्रिपल एससी, किसी का भी हो। अब आप मजे में करेंगे। पहले वो 15 टेस्ट का वो पूरी वीडियो कंप्लीट करके आइए। 122 नंबर देखिए, ये क्या कह रहा है, कह रहा उसे मृत्युदंड की सज़ा। ये रटाया हूँ कि जब दंड आपको यहाँ दिया जा रहा है तो सज़ा एक ही चीज़ है, तो अभी एक ही का प्रयोग करो, चाहे मृत्युदंड का हो चाहे मृत्यु की सज़ा का हो। तो अब इसे आप ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गलत है, अच्छा इसमें पढ़ना ही नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, पहली बार दे रहा हूँ। आपके साथ ही देखो कर रहा है, तो कह रहे दंड और सज़ा समानार्थी है, तो सीधी सी बात है, वो तो ऊपर ही गलत दिख रहा है। अब वो किए हैं तो आपको आराम से, मैं आपकी नॉलेज को केवल यहाँ कंसोलिडेट कर रहा हूँ, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आप वहाँ जा करके पहले उसे करके आओ। 123 नंबर देखो, आर्टिकल 123 किससे संबंधित है? यह राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, अध्यादेश जारी करने की आर्टिकल है, और इसी से बनता है 213, जो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाने की बात करता है। इसमें देखिए कह रहा है कि इसमें वाक्य अशुद्ध बताना है। देखो क्या लिखा है, अशुद्ध, तो 3 वाक्य शुद्ध है, ढूंढते हैं। चलो, मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं दर्शन करने आया हूँ। यूनिक पॉइंट आपको बताता है कि कभी भी शब्द में क्या हो, दर्शन का प्रयोग हो, लोग का प्रयोग हो, लोग का प्रयोग हो, आंसू का प्रयोग हो, किसका, आंसू का प्रयोग हो, समाचार का प्रयोग हो, समाचार का प्रयोग हो, ठीक है, इसी इधर कर दें, समाचार का प्रयोग हो, सदैव का प्रयोग हो, सदैव का प्रयोग हो, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग है तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, सदैव। तो मैं दर्शन करने आया हूँ, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन अशुद्ध ढूंढना है। यहाँ देखो, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने, ये देखो आप जा कर के टेस्ट नंबर कौन सा करेंगे, जब लास्ट लेक्चर करिएगा, लेक्चर नंबर 7 का टेस्ट नंबर आई थिंक मुझे लग रहा है 15वां, कौन सा करिएगा, 15th। उसमें लिखा यही बात एकदम एटिटिज है, मैं अपनी बात का स्पष्ट, यही एग्जाम्पल ही उसमें लिखा है। तो वहाँ पास स्पष्टीकरण में मैं लिखा हूँ कि स्पष्ट करना,
स्पष्ट करना का तात्पर्य ही होता है स्पष्टीकरण। तो जब करना इसमें ऑलरेडी है तो करने की बात यहाँ गलत हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, मैं अपनी बात, तो यहाँ पर शुद्ध क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल स्पष्टीकरण, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये सही हो जाएगा। अभी ये क्या है, गलत है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ है, ये भी आपको टेस्ट नंबर किस में करेंगे, लास्ट लेक्चर के एग्जाम्पल वहाँ पर है, आप जा कर के देखना। लेक्चर नंबर 7 टेस्ट नंबर 15, उसमें एग्जैक्ट यही देखना। और वहाँ मैं अच्छे समझाया हूँ कि दौड़, वहाँ एग्जाम्पल क्या है, लड़का मिठाई लेकर, यही एग्जाम्पल भी है कि लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। तब मैं वहाँ उदाहरण लिया हूँ आपको कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर बच्चा भयभीत होकर के नहीं कि दुकान से भागता हुआ आया, बल्कि वो क्या है, खुशी के मारे दौड़ता हुआ आएगा। या आपके घर कोई आपसे मिलने आएगा तो आप जब बच्चे हों तो दौड़ते हुए जाएंगे, तो ये नहीं कि भागते हुए गए, किसी भयभीत होकर के आप मामा से नहीं मिलने जाएंगे, बल्कि खुशी के मारे मामा से मिलने जाते। दौड़ता हुआ ये शब्द का प्रयोग एकदम लाइन टू लाइन वहाँ पर किया हूँ। वहाँ भीड़ लगी हुई है, ये भी एग्जाम्पल है। वहाँ भारी भीड़ लगी हुई थी, तो भारी शब्द सही था, लेकिन नहीं, भारी भरकम भीड़ था, ये उदाहरण है उसमें, उसी टेस्ट में देख लो। तो सारे टेस्ट की एकदम A to Z लाइन तक आपको मिलेगी। यहाँ पर मैं उदाहरण, इस पूरे सवाल में उदाहरण लेकर के कराया हूँ। देखो, अधिकांश भाग, अधिकांश भाग, अधिकांश भाग और अधिकांश। लोचा कहाँ है, केवल अधिकांश भाग, अधिकांश भाग, अधिकांश भाग ये। और ये इसका मैं उदाहरण क्या लिया था, मैं लिया था अपने मित्र, किसका, अजय सर के बारे में कहा था कि अजय सर अपने वेतन का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा देते हैं, तो गलत हो जाएगा, अधिकांश व्यर्थ गंवा देते हैं, ऐसा मैं उदाहरण लिया था। तो अधिकांश माने अंश ऑलरेडी है, तो भाग का मतलब फिर भाग लिखना सही नहीं है। तो ये यूनिक पॉइंट भी है कि एक ही शब्द माने समानार्थी शब्द 2 बार प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। उदाहरण सहित मैं बता रहा हूँ। क्या मुझे तो अब ये याद हो गया है कि आपको मैं किस उदाहरण से पढ़ाया हूँ, तो आप जा कर के उसे रट के आओ। ये सवाल एकदम हवा न लगे तो आप कहना मुझे कि क्या ही पढ़ाए हो तुम, हटो, आज के बाद तुमसे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप वहाँ पढ़ के आओ, रट के आओ, एकदम धुआं करोगे, कहे कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर क्या है, ऐसे सवाल में देख करके बता रहा हूँ इसमें क्या गलत हो सकता है। देखो, पहला लिखो, इसमें वाक्य शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। इसमें क्या है, शुद्ध क्या बता रहा है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, ठीक। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक है, हाँ ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरे में गलत क्या है ये नहीं दिमाग में आ रहा है। देखो, प्रत्येक शब्द का कहीं भी प्रयोग किया जाता है तो यूनिक पॉइंट आपको रटाए होंगे, वहाँ पर सदैव एक वचन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अच्छा सद्भाव, अच्छा हाँ यहाँ गलत है। देखो, जोर डालो, पढ़े हैं आप, कर लेंगे। देखो, जब ये उदाहरण भी उसमें एकदम एग्जैक्ट लिखा है, जब अच्छा आप कह रहे हैं तो बताओ सद्भाव माने क्या होता है। सद माने अच्छा है ना, सत प्लस सत होता है, सद नहीं, ये सत उपसर्ग होता है इसमें, ठीक है। तो सद्भाव माने अच्छे भाव के साथ आप किसी से मिल रहे हैं, तो जब अच्छा भाव यहाँ ऑलरेडी है तो वहीं फिर अच्छा क्यों लगा दिए, तो अच्छा नहीं होगा। प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। अगर गलती ढूंढना सीख जाओ तब समझो आपकी बेहतरीन तैयारी हो रही है या हो गई है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग, देखो अधिकांश और भाग गलत काटो, अधिकांश जब लिख दिए तो अंश तो हो गया, अधिक अंश, तो फिर भाग क्यों। इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। जब स्पष्टीकरण में करना ऑलरेडी होता है, स्पष्ट करना, तो स्पष्टीकरण क्यों। यहाँ पर क्या है, ये टेस्ट नंबर 15 में आप जा कर के देखना, उसमें लिखा है कि इस बात के स्पष्टीकरण के लिए मैं इस बात के लिए या इस बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ऐसा वहाँ पर उदाहरण है। तो यहाँ स्पष्टीकरण करना नहीं होगा। ये देखो आरो यारो में है, सब बहुत आसान लगेगा, आप उसको पहले सही से करके आओ, किसी भी एग्जाम में जाओगे मज़ा आएगा। 126 देखिएगा, आप शनिवार के दिन चले गए। ये देखो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट सवाल मैं वहाँ बताया था। वहाँ पर क्या लिखा था याद है आपको, वहाँ पर रविवार था, है ना, वहाँ पर रविवार था, आगे दिन लिखा हुआ था। जब मैंने कहा था कि रवि प्लस वार माने क्या होता है, वार माने दिन होता है। किसी वार को, कौन से वार को जाएंगे पापा, कौन से वार को आए थे,
या वो रिश्तेदार किस वार को आए थे। वार मतलब होता है दिन। जब वार दिन का प्रयोग है तो फिर दिन का प्रयोग क्यों कर रहे हो। जब सद्भाव में सद माने अच्छे की बात है तो फिर अच्छा सद्भाव क्यों। जब वार का बात माने दिन है तो फिर दिन क्यों। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, दिन फर्जी है, ऊपर से दिन हटा दो। ऊपर से यहाँ पर क्या है, ये वाला दिन हटा दो, जहाँ भी हो उसे सही कर लो। देखो आप शनिवार को चले जाएं, हो गया सही। बस गलती ढूंढ लो। अच्छी तैयारी तो ये है कि देख करके क्या गलती ढूंढना सीख लो, तब समझो आप अच्छी तैयारी की हो। 127 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध बताना है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अरे भाई अभी भी पढ़ रहे हो कि करना शब्द नहीं लगाएंगे, इसीलिए अशुद्ध क्या है ये मिल गया। आगे देख लीजिए, प्याज तीखा होता है, याद रखिएगा। आप इतनी देर में क्यों आए, तो प्रश्नवाचक भी लगा, सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। अगर 2 रुपये, 2 न होता 1 रुपये होता, तब एक, अगर 1 होता है तो यहाँ रुपये लिखते तो गलत हो जाता। याद रखना, 1 रुपये मिले गलत हो जाता, 1 रुपया होगा। जब एक हो, प्रत्येक हो, हर एक हो, तो वहाँ पर क्या है, एक वचन लगाएंगे। तो ये सब सीखते जाओ। 128 नंबर देखिएगा। 128 नंबर आप देखेंगे, यहाँ पर है अशुद्ध। आज मैं यहीं रहूँगा, आज मैं यहीं रहूँगा, तो ठीक लग रहा है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ठीक। तो जो लोग, याद रखना, जो लोग भला सोचते हैं, जो लोग भला सोचते हैं या भला सोचने वाले, भला सोचने वाला, उसे एक शब्द क्या कहते हैं। भला सोचने वाले के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सज्जन। क्या कहेंगे, अच्छा सोचने वाला क्या है या भला सोचने वाला क्या है, सज्जन। समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके का आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी इसमें प्रयोग होगा, कहावते मुहावरे का भी प्रयोग है। 360 आपको जैसा मैं चिल्लाता रहता हूँ वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, इसमें गलत है, तो अब आप इसको सही कर लेंगे, ठीक है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, वो गलत है, क्योंकि सज्जन और भला ही सोचते हैं, तो सज्जन लोग क्या है, इसका क्या सही होगा, इसमें देख लीजिएगा, कहीं लिखा है सज्जन का अर्थ अच्छे लोग हैं, वो तो सही है, वह वाक्य में लोग तो वही है सज्जन। सज्जन भला ही सोचते हैं, इसका क्या सही हो जाएगा, सज्जन भला ही सोचते हैं। तुम क्या कॉलेज जाते हो, तो अब इसको क्या पढ़ें, आगे देखिएगा। 129 नंबर सवाल। 129 नंबर आर्टिकल किसके बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखी न्यायालय होने की का प्रावधान करता है। दिए गए विकल्प में अशुद्ध आपको बताना है। लिखिए यहाँ पर, पढ़िए पहला, यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है। अशुद्ध बताना है, यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है, ठीक, ये सही है। आगे देखिएगा, सुषमा जल से पौधे को सींच रही है। एक बात बताओ, आज तक किसी व्यक्ति को देखा क्या कि उसने क्या है, उसने किसी पौधे को मोहब्बत में आकर के, ठीक है, पेट्रोल से सींच रहा हो। ऐसा किसी भी बंदे को आपने कभी भी देखा क्या, जो, ठीक है, क्या कर रहा हो, जो सिंचाई कर रहा हो, किससे खड़ा है वो, सिंचाई कर रहा है किससे, पेट्रोल से। किससे सिंचाई कर रहा, पेट्रोल से सिंचाई कर रहा है। देखा क्या भाई, जल से ही सिंचाई किया जाता। अगर कल को कोई कहे कि जल का कुआं, तो कुआं जल का ही सामान्यता होता है, पेट्रोल का नहीं। समझ गए कि नहीं। वो अलग बात है कि माकूम असम का पहला कुआं भारत का है जो खोदा गया था, तो वो अलग बात है, स्पेसिफिक सामान्यता की बात करो। चलिए आगे आप कर लेंगे, अब समझ गए आप, समझाना है उद्देश्य है। रट तो कितना रटेंगे, बहुत होगा, 300 क्वेश्चन, ये 3000 किताबों के हैं। 130 नंबर देखिएगा, ये क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य बताइए। तो पहला देखिए, मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, तो ये तो सही है क्योंकि वार के बाद दिन नहीं आया, तो सही है। इस यंत्र का आविष्कार, ये आप जा कर के टेस्ट में, ठीक है, किस में है, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये लेक्चर नंबर 6 में। किस में मिलेगा, ये लेक्चर नंबर 6 में आप जा कर के देखोगे तो वहाँ मिलेगा यंत्र का, ठीक है, यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, ठीक, सही है। आगे देखिएगा, गोलियों की बौछार हो रही थी। डी देखिए, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें।
अच्छा, प्रबंध करना का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट करना माने व्यवस्था करना होता है। और फिर व्यवस्था का व्यवस्था कैसे करना होता है, माने व्यवस्था का व्यवस्था क्यों करना? तो या तो ये कहते कि पुस्तक छापने की व्यवस्था करें, या ये कहते कि पुस्तक छापने का प्रबंध करें। व्यवस्था का प्रबंध नहीं हो सकता, तो एक का प्रयोग करिए, एक का नहीं। गलती ढूंढो आप। 131 नंबर। अच्छा, 130 नंबर आर्टिकल जानते हैं किससे संबंधित है? यह सुप्रीम कोर्ट के स्थान की बात करता है। माने सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या है आज के समय में? दिल्ली है। लेकिन क्या है, संविधान में ये है कि राष्ट्रपति की अनुमति से वह दिल्ली के बाहर भी किसी भी अन्य राज्य की हाई कोर्ट में जा कर के बैठ करके सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के हैसियत से कर सकता है। अब तक एक बार किया भी जा चुका है। चलिए आगे देखिएगा। आर्टिकल देखो, आर्टिकल आपको रटे होने चाहिए 150 आर्टिकल तक लगातार, उसके बाद में इम्पॉर्टेंट लेकिन जुबान पे होना चाहिए। 131 देखिएगा, अपने हाथ से स्वयं काम करो। यहाँ आ गया ना वो गलत बात कि जब अपने हाथ से कह रहे हैं तो स्वयं क्यों कह रहे हैं? अपने हाथ से अगर कह रहे हैं तो स्वयं से क्यों कह रहे हैं? जैसे वहाँ पर था ना स्वयं आत्मनिर्भर, यही उदाहरण लिया हो ना, स्वयं आत्मनिर्भर। जब आत्मनिर्भर में आत्म है, अपने आप स्वयं की बात यहाँ ऑलरेडी है, तो स्वयं क्यों? तो यहाँ पर भी इसलिए गलत हो जाएगा। ये सब स्टेटमेंट ऊपर का गलत है पहला। और इसमें ऑप्शन ए देखिए, ये क्या है? उसका शुद्ध रूप है, अपना काम स्वयं करो। आगे देखिएगा, पड़ोसी के हाथ से थोड़ी ना अपना काम करोगे, आप अपना काम स्वयं से करोगे। 131 नंबर जो आर्टिकल था वो किससे संबंधित था? वो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है। चलिए आगे देखिएगा। 132 नंबर देखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? क्या है? अशुद्ध है। वह दंड देने के योग्य है। अच्छा, एक बात बताओ, दंड देना कोई योग्यता का काम है क्या? माने बहुत कहीं पे संविधान की किसी आर्टिकल में जिक्र किया गया है कि यह योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होने की जगह वो क्या है, दूसरे का गला काटने वाला होना चाहिए, वह 1 महीने में कम से कम इतने चोरी को अंजाम देने वाला हो। कोई ऐसी योग्यता है डिसाइड? क्या माने कोई अच्छी बात है क्या जो योग्य है? वो समझ गए कि नहीं? इसलिए योग्य वाली बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? वह दंड देने का पात्र हो सकता है लेकिन योग्य नहीं। क्लियर हो गई बात? अब याद रखिएगा। 133 नंबर देखिएगा, उस वन में प्रातः काल के समय, ये तो रटा दिया हूँ यार, अब तो आपको दिमाग में आना, जैसे ये पढ़ो दिमाग में आपको आना चाहिए। यहाँ पर ये सुबह के समय का दृश्य सुबह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या याद रखना है? जब प्रातः काल, देखो इसको क्या लिखा है, प्रातः काल, प्रातः काल। अब काल माने क्या होता है? काल माने क्या होता है बोलिए? समय। जब समय का जिक्र यहाँ ऑलरेडी कर रखा है तो फिर समय का प्रयोग क्यों किए? समझ गए कि नहीं? सुबह के समय का दृश्य बहुत सुहावना था। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत सुहावना होता था, माने दी भी गलत है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर क्या है, ये देखना था कि एक ही शब्द 2 बार। ये उदाहरण जानते हो कहाँ कराया गया है? मौर्यकालीन, यही उदाहरण है वहाँ पर कि मौर्यकालीन लोग सुखी थे। ये एग्जाम्पल था, टेस्ट में आप कर चुके हैं। तो वहाँ पर क्या है? मौर्यकालीन लोग सुखी थे। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी नहीं थे, समय का प्रयोग निरर्थक था। आगे देखिएगा, इस तरीके से आप ये सही हो जाएगा। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना था या मनोरम था। आगे देखिएगा 134 नंबर सवाल देखिए, कौन सा शुद्ध है इसमें बताना है। देखो यहाँ पर भी पढ़ो, सही से पढ़ोगे आप सब अब समझने लगे होगे। देखो शरतकालीन दिनों में क्या लिखा है? शरतकालीन दिनों में। अच्छा, काल का मतलब क्या होता है? टाइम की बात है, और यहाँ पर फिर से दिन दे दिया। समझ गए कि नहीं? यहाँ पर क्या है? काल का मतलब समय होता है, दिन की भी बात कर दी है। यहाँ पर काल का भी मतलब और दिन का बात कर दिया, ठीक है। और ऑप्शन डी में भी देखो काल के साथ दिन की बात कर दिया। तो जब एक ही चीज़ को 2 बार प्रयोग किया है तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए सी अपने आप सही हो गया। तो दिमाग मत लगाओ, आप अपने रटे हो जो उससे आप यूज करो, कम टाइम में आप कर सकते हो। 135 नंबर में क्या है? देखो श्री राम 14, यहाँ सही वाक्य बताना है। श्री राम 14, पहला देखिए, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। ये भी रटा चुका हूँ। वापस और लौटे, वापस का मतलब ही होता है लौटना। वापस का अर्थ क्या होता है? वापस बराबर होता है लौटने के,
ठीक है, तो एक ही शब्द का प्रयोग करिए, लौटे या वापस हुए। समझ गए कि नहीं? तो अब देखो कहाँ कहाँ गलत है, यहाँ भी वापस लौटे, यहाँ भी वापस लौटे, सीख जाओ। ये बस मेरा उद्देश्य है सिखाना। अब आप ऑप्शन डी पढ़ लेना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? क्या है? त्रुटिपूर्ण है। अच्छा, इसमें सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है, कि पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम, क्या लिखा है? सबसे सरलतम उपाय, ठीक है, शिशुओं की निरोधक खुराक देना, इसमें से कोई त्रुटि नहीं है। अब देखो, जब आप देखो उच्चतम, अगर उच्चतम का प्रयोग कर दे, माने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर दे, तो फिर सबसे कहने का क्या मतलब है? सबसे अगर प्रयोग कर दिए, इसका मतलब ही होता है वो सर्वोच्च, माने उन सब में सबसे ऊपर। सुपरलेटिव अपने आप में हो गया। अब एक बार सबसे कह के सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके फिर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए गलत है। यहाँ पर क्या है? सबसे सरलतम, तो सरलतम तो है ही है, अंतिम वाली बात कह ही रहे हो, तो सबसे कैसे हो सकता है? केवल सरलतम होगा। क्या होगा? सरलतम होगा। सबसे का प्रयोग निरर्थक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र, पहला पढ़िए, भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। फिर से आगे है यहाँ पर गलती, सबसे, जब सर्वोत्तम की बात कर दिए तो ऑलरेडी सबसे उत्तम हो गया, तो फिर सबसे क्यों लगा रहे हो यार? समझ गए कि नहीं? बस ऐसे ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि देखते ही कहो यार ये क्या दे दिए हो यार। देखो ना, किसी भी, चाहे जिस भी एग्जाम में बैठो, एकदम पीट के आना। देखो ये सब सवाल किसी भी जगह जाना, आप एक बार जब यहाँ पढ़ लिए तो मज़े में जाओ। धनवान को, यहाँ भी बताना है गलत कहाँ है। धनवान को व्यर्थ, बेकार में सहायता, व्यर्थ और बेकार, देख रहे हो कि नहीं? यहाँ पर देखो, एक जगह देखोगे तो एक व्यर्थ मिल गया और एक बेकार मिल गया। इसका मतलब क्लियर हो गया कि कहीं एक गलती अब यहाँ पर हो गया। तो पहला स्टेटमेंट देखो, छोड़ो, इसके बाद का बेकार शब्द अपने आप निरर्थक है ना। व्यर्थ जब बोल रहे हो फिर बेकार क्यों प्रयोग कर रहे हो? तो अपने आप कर लोगे। आगे देखिएगा, त्रुटिपूर्ण बताना है। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम। अरे भाई, जब श्रेष्ठतम है, सुपरलेटिव ऑलरेडी है, तो उसमें सबसे क्यों प्रयोग कर दिया यार? वो गलत हो गया। आगे देखिएगा, ये भी त्रुटिपूर्ण है। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय, अभी रटाया, जब प्रातः काल यहाँ पर लिखा है, काल माने समय होता है, फिर समय का प्रयोग क्यों कर दिए भाई? केवल प्रातः काल होगा। ठंड के दिनों में प्रातः काल, सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, तो समय गलत हो जाएगा, जैसा उदाहरण में बताया था आपको। अगला देखिए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ये ऑप्शन देखिए शुद्ध, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, प्रथम दृष्टिया तो सही लग रहा है। आगे देखते हैं, वह सप्रमाण के साथ। अब जब सप्रमाण कह दिया, सप्रमाण, तो स का मतलब होता है प्रमाण सहित। इसका क्या मतलब है? प्रमाण सहित। जब प्रमाण सहित सप्रमाण हो गया, तो यहाँ के साथ क्यों लगा है? जब प्रमाण ये कहता ना कि वह प्रमाण के साथ, तो सही था, लेकिन सप्रमाण के साथ गलत है। आगे देखिए, प्रमाण के सहित, तो प्रमाण के सहित नहीं, और सप्रमाण सहित नीचे भी देखो गलत है। आगे देखिएगा, 142 नंबर देखिए, इसमें बताना है आपको त्रुटि रहित है, माने शुद्ध बताना है। तो चलिए मिलके ढूंढते हैं। यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। देखो पहला जो लिखा है, तो एक बात बताओ, आसानी के साथ कर सकते हैं या केवल आसानी से लिख दे तभी काम चल जाएगा? आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आसानी के साथ, क्या कोई आसानी ऐसी दिखने वाली चीज़ है? डंडा वंडा है क्या? पेन वोन है क्या? हथियार है क्या जो उसके साथ कर सकते हैं आप? कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं, तो के साथ नहीं हो सकता यहाँ पे, तो आसानी से कर सकता हूँ। तो जहाँ भी हो ऑप्शन आप कर लो। देखो सी में है, एक जब गलती मिल गई तो उससे ऑलरेडी आप पढ़ोगे, सही से पढ़े हो तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि इसमें क्या गलती है। जब गलती ढूंढ लिए तो आप सही आंसर पहुँच जाओगे। 143 आ जाओ, 143। 143 आर्टिकल किससे संबंधित है जरा बताइए तो? राष्ट्रपति के द्वारा विधि से संबंधित जो है सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मांगी जा सकती है, सलाह मांगी जा सकती है। आगे देखिए,
इसमें क्या लिखा है, इसमें वाक्य शुद्ध बताना है। मेरा गुप्त रहस्य, ये रटाया हूँ आपको। पहला देखो, पहले पॉइंट में क्या गलती मिल रही है, गुप्त रहस्य एकदम रटाया हूँ। अच्छा, ये कहाँ पर रटाए होंगे, पहला लेक्चर का वाक्य व शुद्धि के पहला लेक्चर का पहली स्लाइड में, समझ गए। पहली स्लाइड में जो यूनिक पॉइंट लिखे हैं ना, उस यूनिक पॉइंट में आप जाएंगे, तीसरा उसरा या चौथा, तीसरा आई थिंक है, उसमें ये उदाहरण भी लिखा हूँ, गुप्त और रहस्य। और वहाँ मैं बोला हूँ जब गुप्त हो तो गुप्त अपने आप में रहस्य होता है, इसलिए रहस्य का प्रयोग मत करो, या रहस्य का प्रयोग तो करो तो गुप्त नहीं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो वो गलत हो गया। देखिए, श्याम सज्जन, सज्जन आदमी है। अब जब सज्जन है तो उसमें क्या है, सत धन जन, समझ गए। तो इसका मतलब जन का मतलब क्या है, जन माने आदमी ही तो है, आदमी की बात कर रहा है, ठीक है। तो फिर बाद में आदमी की ज़रूरत नहीं थी प्रयोग करना, ये गलत हो गया। उत्तर का अधिकांश भाग, ये बताया हूँ अजय सर के उदाहरण लेकर के अपने मित्र के नाम से, कि अधिकांश, वह अपनी वेतन का अधिकांश भाग, तो जब अधिकांश भाग वो व्यर्थ खर्च करते हैं तो गलत हो जाएगा ना। अधिकांश भाग क्यों, अधिकांश में क्या है, अधिक, अधिक अंश माने भाग, अधिक भाग ऑलरेडी है, तो फिर भाग का प्रयोग यहाँ पर सही नहीं है, समझ गए। तो आप ढूंढ लेंगे, गलतियाँ ढूंढना सीख जाओ, आप अच्छे लेवल तैयारी करने वाले बन जाओगे। आगे देखिए, अशुद्ध, मुझे इसका अधिकांश भाग, अभी अभी बता दिया, अधिकांश जब भाग है तो अधिक अंश का मतलब भाग होता है, भाग मत प्रयोग करो। 145 देख लो, वह पतिव्रता स्त्री है। अच्छा, पतिव्रता कोई पुरुष होता है क्या, पतिव्रता अभी कोई देखा क्या, पतिव्रता पुरुष होता हो, पतिव्रता, क्या लिख दिया मैं, सॉरी यार, पतिव्रता कोई पुरुष देखा क्या, ठीक है, नहीं होता है। तो जब पतिव्रता पुरुष नहीं होता, स्त्रियां ही होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो स्त्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, वह पतिव्रता है, ठीक है। वह विधवा स्त्री है, तो विधवा स्त्री ही विधवा होती है, इसलिए क्या है, वह विधवा है। आगे देखिएगा, 146 नंबर में देख लीजिए, देखिए इसमें क्या है, 146 कह रहा है कि वह मन से डरा करता है, ठीक है। तो डर, डर कहाँ होती है, डर मन से ही होती है, डर मन से ही होती है, ऑलरेडी मन से ही होती है। कभी हाथ से डर होती है क्या, आँख से डर होती है क्या, कान से डर होता है क्या, दिल से डर होता है क्या, नहीं, कहते दिल से, लेकिन मन में डर, भय पैदा होता है कहाँ पे, मन में, माने डर होती है कहाँ से पैदा, मन से। तो मन से ही डरता है आदमी, इसलिए मन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, समझ गए। जैसे कुएं से पानी, पानी ऑलरेडी कुएं से ही निकाला जाता है, इसलिए ये मत कहो, ठीक है। वो पानी कुएं की बात कह दिए तो उसी में पानी होता है। चलिए आगे देखिएगा, 147 नंबर दे, उसे मृत्युदंड की सज़ा, अभी अभी बताया कि जब दंड की बात करोगे और सज़ा, दंड और सज़ा दोनों ही क्या है, एक ही चीज़ है, प्लस नहीं लगाना चाहिए, बराबर है। तो ये कह लो कि दंड और सज़ा में एक ही का प्रयोग करो, एक का मत करो। आगे देखिएगा, अब आप धुआंधार कर रहे होंगे, अब हम ज़्यादा, ये भी रटाया हूँ, आगे देखिएगा। अच्छा नहीं, इसमें अश्वमेघ अगर यज्ञ का प्रयोग होता तब गलत होता, अभी मैं इसको सिखा देता हूँ, एक जो टेस्ट में करा चुका हूँ। लिखा, अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा, निर्विघ्न चतुर्दिक, जब भी देखो आप कभी भी निर्विघ्न जब घूमोगे, निर्विघ्न माने बिना बाधा, निर्विघ्न का मतलब क्या होता है, बाधा रहित, बाधा रहित, इसका मतलब क्या होता है, अबाध, क्या होता है, अबाध रूप से, क्या होता है, अबाध रूप से। जैसे अबाध रूप से भारत के किसी राज्य में घूमने की जो आज़ादी हो, क्या है, आर्टिकल 19 के तहत क्या है, 6 फंडामेंटल राइट में एक है। तो अबाध का क्या मतलब होता है, अबाध का मतलब ही होता है वह चारों दिशाओं में वो घूम सकता है, उसको किसी दिशा में जाने का कोई रोक टोक नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, चतुर्दिक शब्द का प्रयोग गलत है। जब वो निर्विघ्न है, माने बिना बाधा के, बिना आबाद घूम सकता है, प्रच्छन्न घूम सकता है, तो चारों दिशाओं में घूमने की स्वतंत्रता है, उसे चतुर्दिक शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। निर्विघ्न अगर आपने प्रयोग कर दिया है तो, ठीक है, ये याद रखिए। यहाँ मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ जो मैं आपको करा चुका हूँ टेस्ट में। अगर यहाँ पर एक बात और लिख देता, क्या लिख देता, अश्वमेघ, अश्वमेघ
यज्ञ का घोड़ा, क्या लिख देता, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा। तब यहाँ पर एक और गलती हो जाती, अश्वमेघ हमेशा, अश्वमेघ अगर प्रयोग किया गया है तो यज्ञ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि अश्वमेघ क्या है, अश्वमेघ एक यज्ञ का प्रकार ऑलरेडी है, इसलिए यज्ञ का प्रयोग इसमें नहीं करते। ये बात करा चुका हूँ। अगला देखिएगा 149, ये कह रहा है उन्होंने मुस्कुरा दिया, उन्होंने मुस्कुरा दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, वे मुस्कुरा दिए, वे मुस्कुरा दिए, इसका ये सही होगा। आगे देखिएगा 150 नंबर देखिएगा, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। ये क्या लिखा है, सोचिए, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। तो संतोष अनुभव, अरे अनुभव, जब आपको अच्छा अनुभव होता है, संतोष की अनुभूति होती है, तभी तो आप कहते हैं, माने जब आपको अच्छा अनुभव होता है तभी तो आप कहते हैं ना कि मुझे संतोष हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुभव का प्रयोग गलत है। 151 नंबर में देखिएगा, 151 नंबर, आर्टिकल 151 किससे संबंधित है, जरा बताइए तो। वही कैग 148 से 151 के बीच में 151 में क्या है, कैग द्वारा जो प्रतिवेदन या रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वो क्या है, सदन के पटल पर रखवाता है, तो इसमें रिपोर्ट या प्रतिवेदन की बात है। आगे देखिएगा विंध्याचल पर्वत, देखो इसको मैं रटाया हूँ, कहाँ पे रटाया हूँ, ये लेक्चर नंबर आपको कहाँ मिलेगा, बोलो जल्दी से, मुझे लेक्चर याद है, आप जाके ढूंढो, लेक्चर नंबर 6 में है। किसमें है, लेक्चर नंबर 6 में है, वहाँ पर यही उदाहरण है, लेकिन वहाँ पर क्या है, विंध्याचल पर्वत, आगे स्टेटमेंट अलग है। वहाँ मैं रटाया हूँ कि जब विंध्य क्या है, विंध्य प्लस अचल, विंध्य प्लस अचल, अचल माने क्या होता है, पर्वत। ठीक है, तो इस ऐसा पर्वत जिसका नाम क्या है, विंध्य के नाम से है, तो विंध्याचल पर्वत है। अब कहते तो है विंध्याचल पर्वत, लेकिन इसमें अचल माने पर्वत ऑलरेडी है, विंध्य पर्वत ऑलरेडी है विंध्याचल कहने पर, इसलिए पर्वत शब्द का प्रयोग इसमें नहीं होगा, पर्वत शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि विंध्य प्लस पर्वत, विंध्य प्लस अचल माने पर्वत की बात ऑलरेडी इसमें है, समझ गए, विंध्य प्लस पर्वत, पर्वत माने अचल। ठीक, तो ये ऑलरेडी इसमें है। और ये याद है आपको, मैं बताया हूँ, उदाहरण भी बताया कि आरओ इस बात को सही मानता है जो यहाँ पर लिखा है, अर्थात आयोग यूपीपीएससी के द्वारा यही माना जाता है, यूपीएससी के द्वारा यही माना जाता है, लेकिन यूपीएससी ने लेखपाल के पेपर में इस सवाल को क्या कर दिया था, लेखपाल के पेपर में इस सवाल को गलत मान लिया था, जो मैं आपको बताया था। आगे देखिए 152 नंबर, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। देखो यहाँ पर गलती ढूंढो, यहाँ पर मैं तो दिख गया मुझे, वापस लौट आया। जब वापस की बात है तो फिर लौटने की बात क्यों कह रहे हो भाई, लौटना और वापस होना तो एक ही चीज़ है ना, तो एक का प्रयोग करो, एक का प्रयोग मत करो, समझ गए कि नहीं, तो आप अब इसे कर लेंगे। 153 देखिए, यहाँ प्रातः काल के समय, फिर से मिल गई गलती आपको, गलती ढूंढो, देखते ही आपको पता चलना है। जब प्रातः काल कह रहा है, काल माने समय, काल माने समय, फिर इसमें समय का प्रयोग क्यों कर दिए भाई, गलत कर दे रहे हो। ये मुगल काल के समय लोग सुखी थे, ऐसा उदाहरण मैं टेस्ट में आपको करा चुका हूँ, जबकि वो गलत है, मुगल कालीन लोग सुखी थे, ये सही है। यहाँ पर आप सही हो जाएगा, समय हटा दो, बाकी सब सही हो जाएगा। 154 देखिएगा, 154 में देखिए कि तो यहाँ पर है आम और कलम, आम और कलम शब्द संज्ञा है, आम और कलम शब्द संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गलत क्या है, आम और कलम क्या है, दोनों ही संज्ञा है, तो शब्द संज्ञा है, ऐसा शब्द का प्रयोग यहाँ पर निरर्थक है। आम और कलम क्या है, संज्ञा है। और याद रखना, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे शब्द जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें सुधारना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत कठिन हो जाता है। आईएएस में ऐसे छोटे शब्द बहुत बार आते हैं। ठीक है, आप जब करना तो छोटे शब्द वहाँ बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें करेक्ट करना बहुत गड़बड़ हो जाता है, माने उन्हें सुधार पाना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक, और एक तो सामान्य बोल चाल के छोटे शब्द दे देते हैं, तब वो अब गलत, हमेशा बड़े समय से आप जो है, नहीं, बहुत लंबे समय से आप अगर गलत शब्द सुन ही रहे हो, वाक्य सुन ही रहे हो, तो उसमें कैसे करेक्शन कर पाओगे। 155 कहता है कि देखिए अशुद्ध है, ये लोग परस्पर एक दूसरे से, यूनिक पॉइंट आपको रटाया हूँ, कहाँ पर है आपको, ये आपको पहला टेस्ट का, पहला लेक्चर का चौथा या तीसरा पॉइंट, तीसरा या चौथा पॉइंट, जहाँ पर क्या लिखा है, गुप्त
रहस्य, गुप्त रहस्य, रहस्य है ये, रहस्य, रहस्य तो भी गलत है यहाँ पे। अब उसी में लिखा है एक दूसरे, परस्पर एक दूसरे से, क्या लिखा है, परस्पर एक दूसरे से। जब एक दूसरे से कह रहे हैं तो परस्पर का प्रयोग मत करो, और परस्पर का प्रयोग करो तो एक दूसरे का प्रयोग मत करो, क्योंकि परस्पर जो चीज़, जो शब्द परस्पर का मतलब देता, मतलब जो है, सॉरी यार क्या बोलना चाहता हूँ, परस्पर शब्द का जो अर्थ है वही एक दूसरे से शब्द है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही का प्रयोग कर लो, वे परस्पर, नहीं यहाँ गलत हो जाएगा, परस्पर हटा दो, माने परस्पर का प्रयोग कर सकते हैं या एक दूसरे से कर सकते हैं। तो वे लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। और ये एटीटीज एग्जाम्पल भी आपको टेस्ट में करा दिया हूँ और रटा भी दिया हूँ। यूनिक पॉइंट का पहला ही लेक्चर, पहली ही स्लाइड, पहला ही तीसरा पॉइंट आपको यूनिक पॉइंट में रटाया हूँ। 156 में देखो यहाँ पर लिखा है चहार दीवारी। तो चहार दीवारी लिखना माने बिल्कुल सही है, वर्तनी की दृष्टि से तो मैं आपको सही लिखा दिया हूँ, ऐसे ही दी वाली लिखा जाता है, दीवारी सही है। चहार, चहार दीवारी के उस पार खाई है, ठीक है। तो अब चहार दीवारी अगर है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके उस पार की क्या मतलब है, चहार दीवारी के उस पार कहने का मतलब क्या है, अरे चहार दीवारी के पास खाई है, पार खाई है, पार का कहने का मतलब क्या है, उस पार। तो यहाँ पर उस शब्द का प्रयोग बल फर्जी है, चहार दीवारी के पार खाई है बोलिए। 157 नंबर देखिएगा सवाल, मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, श्याम से ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर क्या है, जब आप कह रहे हैं कि श्याम से बेहतर है, जैसे राम का मकान क्या है, श्याम से बेहतर है, अगर आपने बेहतर का प्रयोग कर दिया, बेहतर, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा का क्या कहने का मतलब है, क्योंकि ज़्यादा का मतलब ये, अगर उससे वो बेहतर है तो ऑलरेडी ज़्यादा सही है। तो इसमें क्या है, ज़्यादा शब्द का प्रयोग सही नहीं है, ज़्यादा शब्द का प्रयोग सही नहीं है, ठीक है। तो केवल बेहतर लिख दीजिए, इसका मतलब उससे ऑलरेडी वह ज़्यादा अच्छा है, ये समझ लो, नहीं तो आप कितना रटोगे। और इतना रटा दिया हूँ, उधर पढ़ा दिया हूँ कि यहाँ वो आसान लगता होगा। यहाँ पर क्या है, देखो हमें तो गलती दिख गई, देखो 158 में दिख गई मुझे गलती, उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुए, ये देखो यहाँ पर मुझे तो गलती दिख गई, मात्र केवल। जब एक जगह आप मात्र लिख दिए, ठीक है, तो फिर केवल क्यों, या केवल लिख दिए तो मात्र क्यों, इसमें एक का प्रयोग करो दूसरे का नहीं, अगर दूसरे का प्रयोग करते तो पहले का नहीं, आप ढूंढ लो और उसे सही कर लो, समझ गया ना, ठीक है। उसको यहाँ से गए 10 मिनट हुए हैं, सही हो जाएगा। 159 सवाल देखिएगा, अशुद्ध में देखिए, तुमने अपने स्वेच्छा से यह काम किया, मुझे भी यहाँ तो गलती दिखने लगी, जब स्वेच्छा से कह दिया तो पड़ोसी की स्वेच्छा से तो कोई काम होता नहीं, अपने स्वेच्छा से, तो यहाँ अपना क्या है, जब स्वेच्छा कह दिए तो अपना क्या है, अपना प्रयोग फर्जी हो गया ना। स्वेच्छा का मतलब ही होता है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा का क्या मतलब होता है, अपनी इच्छा से। तो ये बहुत बार यूनिक पॉइंट के रूप में कहा गया है कि द्विरुक्त दोष तो नहीं है, पुनरावृत्ति तो नहीं है, किसी शब्द का 2 बार पुनरावृत्ति तो नहीं है, ये ढूंढो आप। अगला देखिएगा, ठीक, यहाँ पर दिया है 160 नंबर देखिए, दक्षिण का अधिकांश भाग, अभी अभी रटाया आपको, अधिकांश भाग गलत होता है, क्योंकि अधिक अंश मतलब भाग, अधिक भाग ऑलरेडी इसमें निहित है, तो फिर भाग का प्रयोग बिल्कुल गलत है, भाग का प्रयोग गलत है, तो ये सही कर लेंगे, अधिकांश केवल लिख दो, ठीक। देख ले, हमें लग रहा है थोड़ा जल्दी, हाँ देखो 38 अभी मिनट हुए, अब इसके पहले क्या होता था, अब तक में 50 मिनट हो जाते, तो 50 मिनट के आसपास करते करते देखो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, अब तो आसान से कर पा रहे होंगे आप, गलतियाँ ढूंढनी है। 161 नंबर सवाल देखिएगा, आपकी सूचनार्थ निवेदन है, देखो यहाँ लिखा है आपकी सूचनार्थ निवेदन है, निवेदन किसी आपसे ही करोगे ऑलरेडी, अच्छा निवेदन किसी छोटे से करोगे क्या, आप ऑलरेडी किसी अपने बड़ों से करते हो, ठीक है। तो सीधे ये क्या प्रयोग है जानते हो, कहाँ प्रयोग करोगे, आप जब मेंस का टॉपिक लिखते हो या आप जब नौकरी करने लगोगे तो वहाँ पर बहुत प्रयोग करोगे कि सूचनार्थ प्रेषित, ठीक है, उक्त विषयक संबंधी तथ्य सूचनार्थ प्रेषित हैं, ठीक है, इसी तरीके का प्रयोग लिखो। तो आपकी सूचनार्थ निवेदन है, ये गलत है, यहाँ पर केवल सूचनार्थ निवेदन है, आपकी शब्द असंगत है। आगे देखिए 162 नंबर,
एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम। देखो यहाँ पर तो मुझे तो गलती दिख रही भाई, आप पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं। देखो यहाँ पर सबसे देखो और यहाँ सुंदरतम देखो, सुपरलेटिव डिग्री है ये। देखो सुंदरतम क्या है, सुंदरतम, उत्कृष्टतम, सर्वश्रेष्ठ, ये सब सुपरलेटिव डिग्री है। जब सुपरलेटिव डिग्री कर दिए प्रयोग तो इसके पहले सबसे लगा करके क्या करना चाहते हो, ठीक है। सबसे क्यों लगा रहे हो भाई, सबसे का मतलब फिर तो बेकार हो गया ना, गलत है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, सबसे प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले नहीं करेंगे। अब आप इसे सही कर लेंगे। हम गलतियाँ आप ढूंढेंगे क्योंकि इतना आपको उधर रटा दिया हूँ, इधर करा दिया हूँ, ताकि आपका भी टाइम बचे। और एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो अब आप समझते होंगे कि मैं किस तरीके से आपको कम टाइम में आपको सही तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। तो अब क्या उसको मैं बार बार पढ़ करके आपका टाइम जाया करूँ। हम गलतियां ढूंढ करके आप मिल करके गलतियां ढूंढते हैं, अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट करते हैं, बेहतर करते हैं, बस। आगे देखिए 163 नंबर देखिएगा। यह संपदा अशुद्ध है, यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है, ठीक है। तो देखो अपनी ताकत के बल से, तो ताकत क्या होती है, शारीरिक होती है। क्या होती है, ताकत शारीरिक होती है। और जब कोई धन आप अर्जित करते हो तो शारीरिक नहीं, अब पहलवान वाली बात नहीं। पहलवान भी क्या है, जब कई कुश्तियाँ लड़ता है, वो मेहनत करता है बावजूद, तब उसके क्या है, उसको वो सक्सेस मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, ताकत का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, ताकत शब्द का प्रयोग अप्रासंगिक है। यहाँ पर क्या होगा, अपनी मेहनत होगा। क्या होगा, अपनी मेहनत से होगा। जैसे आप क्या है, अभी आप जो है अपनी मेहनत से आप पढ़ रहे हैं, जो निकट भविष्य में आपको क्या है, ऑफिसर के रूप में आपका परिवार, आपका समाज देखेगा। शायद तब जो है आपसे मेरा भी मिलने का सौभाग्य हो, ठीक है। आपकी सक्सेस में क्या है, मेरी भी सक्सेस निहित है, ठीक। तो चलिए, तो अपनी मेहनत से, अभी ये मत कहना कि मैं अपनी ताकत से पढ़ रहा हूँ, गलत है। आप व्यक्तिगत एक बार मेहनत करो, अच्छा सही करोगे। अब आप सोचो ना, आप अपनी ताकत से पढ़ रहे हो, अरे पहाड़ तोड़ रहे हो क्या, मेहनत से पढ़ रहे हो, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 164 नंबर देखिएगा। वह स्त्री अपराधी है, ये मैं सीट में आपको करा चुका हूँ, एग्जैक्ट यही कराया हूँ आपको वहाँ पर भी। अपराधी, वह स्त्री अपराधी है। तो जो स्त्री अपराधी उसके लिए एक सिंगल वर्ड प्रयोग किया जाता है, अपराधिनी। क्या होता है, अपराधिनी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कराया जा चुका है, सीट में है, लिखा है। आगे देखिएगा 165 देखिए क्या लिखा है। अशुद्ध वाक्य है, कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष हो जाएगा। ये भी आपके सीट में है, टेस्ट में ये भी आपकी एटीटीज है। जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, ये है, ठीक है। कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बड़ा विशाल। हमें तो गलती दिख रही है एक जगह, और भी हो तो अलग बात है, पढ़ते ही प्राइमरली ही दिख रही है, बड़ा विशाल। अरे जब विशाल हो गया, कोई विशाल हो गया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, वो बड़ा है, तभी तो बड़े स्वरूप को ही तो विशाल कहते हैं। फिर बड़ा क्यों लगा रहे हो भाई, ठीक है। ये तो वही बात, एक तो तितलौकी दूजा नीम चढ़ी वाली बात हो गई ना, तो ये गलत हो जाएगा। बड़ा नहीं, विशाल होना चाहिए। तो इसीलिए हो जाएगा, कुछ दिनों में आप द्वारा रोपा गया यह पौधा या लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। बड़ा विशाल की जगह क्या हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। अब आप कमी भी समझ पा रहे होंगे। 166 नंबर सवाल देखिएगा। 166 कहता है कि व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग, अभी ये बात रिपीट हो गई, ठीक है, मैं तो आगे नहीं पढ़ूंगा, यही गलती मिल गई तो मैं क्या करूं। अच्छा, जब अच्छा आप लिख रहे हो फिर सदुपयोग क्यों, सदुपयोग में क्या है, सदुपयोग में है सत उपसर्ग प्लस उपयोग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अच्छा उपयोग। ऑलरेडी यहाँ सत उपयोग का मतलब क्या होता है, अच्छा उपयोग। जब अच्छा उपयोग सदुपयोग में लिखा है तो फिर क्या है, अच्छा क्यों लिखना। जैसे सज्जन के पहले अच्छा क्यों लिखना, क्योंकि सज्जन माने अच्छा आदमी, फिर अच्छा सज्जन कैसे हो सकता है। या सदुपयोग माने ऑलरेडी अच्छा उपयोग, तो फिर अच्छा क्यों प्रयोग कर रहे हैं। तो गलतियां ढूंढ लो, आप बेहतर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसे शुद्ध कर लेना आप। आगे देखिएगा, गलती ढूंढ लो, अब शुद्ध मत करो, इतना टाइम मत जाया करो, आगे बढ़ो, सही पढ़ो। 167 नंबर देखिएगा।
तमाम देश भर में, इसका मतलब यहाँ मैं आपको रटाया था। अगर आप ये तमाम देश भर को याद करेंगे तो वहाँ मैं आपको क्वेश्चन में पढ़ाया था, अगर तमाम देश भर में किए तो इसका मतलब क्या है, आपका देश क्या है, एक नहीं, भारत एक नहीं बल्कि क्या है 20-25 भारत या और भी ज़्यादा संख्या में है। अगर तमाम देश भर में अगर ऐसे आपने कह दिया तो, बल्कि भारत एक है, इसलिए आप ये कहो कि देश भर में यह बात फैल गई, देश भर में यह बात फैल गई। 168 नंबर देख लीजिएगा, यह कह रहा है मैं सप्रमाण सहित, मुझे फिर से गलती दिख गई। जब आप कह रहे हैं कि सप्रमाण, सप्रमाण, सप्रमाण का मतलब ही होता है कि सप्रमाण का मतलब क्या होता है, प्रमाण, प्रमाण सहित। सप्रमाण का मतलब क्या होता है, सप्रमाण का मतलब होता है प्रमाण सहित। फिर सहित का प्रयोग क्यों, सही का प्रयोग फिर तो गलत है, तो ये कहिए कि मैं सप्रमाण कहता हूँ, मैं सप्रमाण कहता हूँ। 169 सवाल देखिएगा, अशुद्ध है, आपका पत्र सधन्यवाद सहित, फिर मुझे गलती दी गई। जब सधन्यवाद कह रहे हैं तो इसका मतलब ही हो गया कि धन्यवाद सहित। सधन्यवाद का मतलब क्या होता है, धन्यवाद सहित। जब ये बात सधन्यवाद में निहित है तो फिर सहित का प्रयोग क्यों कर दिया आपने, ठीक, तो ये गलत है। आगे देखिए 170 में, प्रत्येक, जब भी मैं प्रत्येक बताया हूँ तो हमेशा क्या है, सिंगल एक वचन का प्रयोग है। आगे देखिए इसमें 70 में देखिए, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर, ये उदाहरण एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, माने आप टेस्ट में कर चुके हैं, ठीक है। किस टेस्ट में ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन टेस्ट में एट इट इज यही लिखा हूँ, वहाँ पर क्या है उसके बाद भी रिपीट किया हूँ इस शब्द को, स्वतः स्वयं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब ही होता है, आत्मनिर्भर का मतलब ही होता है स्वयं निर्भर होना, खुद पे निर्भर होना। तो जब खुद पे निर्भर होना माने स्वयं में निर्भर होना, तो फिर स्वयं का प्रयोग इसमें क्या है, निरर्थक है, इसे आप सही कर लेंगे, ठीक है। अभी 46 मिनट हुए, 10 मिनट, ठीक है, और 80 तक कर लेते हैं, ठीक है, और कर लेंगे। अब आप समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप बेहतर अब पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपने मेहनत किया है तो यहाँ पे क्या है, सब बल्ले बल्ले हो रहा होगा। 171 देखिएगा, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात, ये तो मैं रटाया हूँ ना कि मन क्या होता है, मन आपके शरीर के अंदर ही होता है। ये मत कहो कि मन के अंदर, आप ये कहो कि मन में कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मैं आपको बोलता था ना, बाल्टी के अंदर पानी, बाल्टी के अंदर, ऐसे कोई कहता है कि बाल्टी के अंदर पानी है तो गलत है, बल्कि बाल्टी में पानी है। अगर कुएं के अंदर पानी है ऐसा कोई कहे तो कुएं में पानी है, भाई उसके अंदर ऑलरेडी अंदर ही उसके पानी होता है, इसलिए वहाँ पर अंदर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मन हमेशा अंदर होता है, बाहर नहीं, इसलिए मन के अंदर का शब्द का प्रयोग अंदर नहीं करेंगे, शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ गए। तो मन में, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, तो मन अंदर ही होता है, इसलिए अंदर शब्द का प्रयोग मत करो। 172 नंबर देखिए, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता, ये भी टेस्ट करा चुका हूँ। यहाँ पर अज्ञानता शब्द गलत है, मुझे तो यही याद है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अज्ञान, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण, अच्छे, कुरीतियों का एकमात्र कारण, सामाजिक कुरीतियों का कारण अज्ञानता है, ठीक है। देखो वहाँ पर आप देखे होंगे तो वहाँ पर क्या है, अज्ञान है, ठीक है। एक शब्द इसका भी माने, देखो एक सेंटेंस को कभी भी याद रखना, एक सेंटेंस को लगभग दो तरीके से भी शुद्ध किया जा सकता है। जब आप उसका प्रयोग करोगे तब आपको समझ में आएगा, और कई भी कोई जब पढ़ोगे तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। बस एक गलतियाँ ढूंढना सीख लो कि गलतियाँ हैं कहाँ पे एग्जैक्ट, ठीक है, वो चीज़। तो सामाजिक कुरीतियों का कारण अज्ञानता है, एकमात्र यहाँ पर हटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 173 देखिएगा, वे बड़े सज्जन हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। अभी मैं आपको क्या बताया, सज्जन, सज्जन का मतलब होता है अच्छा, अच्छा, जन्मने आदमी, जन्मने आदमी या व्यक्ति, आदमी या व्यक्ति। जब आदमी या व्यक्ति ऑलरेडी इसमें है, अच्छा व्यक्ति या आदमी, तो फिर बाद में व्यक्ति का प्रयोग निरर्थक है। आगे देखिएगा, सारे देश भर में, अभी अभी आप रिपीट हो गया, तो सारे देश भर में क्या कहेंगे, बल्कि कहेंगे देश भर में, क्या बोलेंगे, देश भर में, ये तो रिपीटेड है। 175 नंबर देखिएगा, दुर्घटना से हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई, ठीक है, ये रट लो, इसे थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही होना चाहिए, दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई।
हताहत हुए लोगों की नहीं बल्कि हताहत लोगों की, क्या है, हताहत हुए लोगों की नहीं बल्कि हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई। ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। किसी भी, चाहे एपीओ हो, किसी भी, माने किसी भी एग्ज़ाम में, आईएएस देखो, आईएएस 2017 ये है अभी, आप वो भी कर लेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में अगर इतना आप जो 15 टेस्ट कराए गए हैं रट के जाएंगे तो आप पूरा बिठा के आएंगे, ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। ये आपको ऑब्जेक्टिव करा करके ही आप में ट्रस्ट डेवलप कर रहा हूँ। 176 क्या है, धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की मृतक आत्मा को कितना संताप होता होगा। ठीक है, तो धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की आत्मा को कितना, मृतक आत्मा को, क्या लिखा है यहाँ पे, मृतक आत्मा, ठीक है। तो मृत्यु के बाद ही आत्मा का जिक्र किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, मृतक आत्मा, ठीक है, मृतक आत्मा। वैसे भी आत्मा क्या है, आत्मा मरती ही नहीं है। आत्मा क्या है, हिंदू धर्म के अनुसार क्या है, अजर और अमर, माने शाश्वत है और शाश्वत या चिरंतन है, शाश्वत या चिरंतन है, जबकि चारवाक दर्शन कहता है ऐसा नहीं है। अगला देखिएगा 177 देखिएगा, वर्षा में न जाने कितने बेशुमार जीव उत्पन्न होते हैं। न जाने कितने बेशुमार जीव, तो न जाने कितने जब बोल दिए तो माने न जाने कितने का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा। न जाने कितना मतलब बहुत ज़्यादा, अब उसमें बेशुमार कह दिए तो इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा में बहुत ज़्यादा कैसे हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा आपके साथ खेल रहा है पुनरुक्ति दोष का। न जाने कितने माने बहुत ऑलरेडी कह रहा है तो उसमें बेशुमार फिर से क्यों जोड़ दिए, वो गलत है, समझ गए ना। तो वर्षा में न जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं, या ये कह लीजिए कि वर्षा में बेशुमार जीव उत्पन्न होते हैं। आगे देखिएगा 178 देखिएगा, उसे मरणोपरांत के बाद, अरे देखो यहाँ मरणोपरांत, जब मरणोपरांत लिखा है तो मरने के उपरांत, मरणोपरांत का मतलब क्या होता है, मरने के उपरांत, क्या होता है, उपरांत। उपरांत माने जानते हैं, उपरांत माने बाद में, ठीक है। तो जब आदमी ऑलरेडी इसमें ये प्रयोग किया जा चुका है तो यहाँ के बाद का शब्द क्या है, निरर्थक है। 179 देख लीजिएगा, दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है। अब ये बताओ, अपने देश की माने हमारे जो देश, हमारा जो देश है इंडिया, ठीक है, उसकी क्या 1 2 3 4 कैपिटल हैं क्या, 1 कैपिटल 2 कैपिटल 3 4 5 6 7, उसमें से एक क्या है, दिल्ली है, जो इन सब में क्या है, बड़ी है, दिल्ली, ठीक है, इन सब में क्या है, बड़ी है, ऐसा है क्या। तो यही तो मतलब निकल रहा है, दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा भारत की राजधानी है उसमें दिल्ली बड़ी है, तो ये गलत है, दिल्ली अपने देश की राजधानी है। 180 और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अशुद्ध वाक्य, महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यंत्रणाओं को सहा, ये तो मैं देखो यहाँ पर क्या लिखा, अनेक यंत्रणाओं को सहा, ठीक है। तो यंत्रणाओं को नहीं बल्कि क्या सही होगा, यंत्रणाएं, या आप सिंपल लिखोगे तो क्या लिखोगे, यातनाएं सही, क्या लिखोगे, यातनाएं, ठीक है, अनेक यातनाएं, ठीक है, यातनाएं सहन की। ओके, तो इस तरीके से हम लोग 180 क्वेश्चन कर चुके हैं, और इस तरीके से लगभग मैं आपको चाहता हूं कि हर टॉपिक का 300 क्वेश्चन करा करके आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दूं कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, आप हूबहू अगर उसको पढ़ के जाते हैं तो आप 100% आप सही करके आ सकते हैं। इतना आप विल पावर आप में जनरेट हो जाएगी, ठीक है। आप देखो कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। चलिए मैं आपको कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो दोनों देता रहूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए यहाँ रुकते हैं। थैंक यू क्लास।